हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबीए जीनियस पे। तो आज इस वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत कर रहे हैं जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले बात आती है कि इस चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये हमारे सिलेबस में क्यों ऐड किया गया है और मेरे दैनिक जीवन में इस चैप्टर का क्या महत्व है, मतलब इस चैप्टर को पढ़ के हम लोग क्या सीखते हैं। तो देखिए इसमें क्या पढ़ना पड़ता है कि देखिए आप जाते होंगे कहीं पे घूमने के लिए, अगर कहीं पे घूमने के लिए गए, चल गए कुतुब मीनार घूमने के लिए। आप कुतुब मीनार देख रहे, सोच रहे कि कितना हाइट का होगा, कितना हाइट का होगा, देख रहे हो कितना हाइट का होगा। फिर सोचते होंगे इसको मापे हम कैसे, इसको कैसे नाप सकते हैं। तो कैसे नाप सकते हैं ये सोच रहे होंगे कि कैसे नापे इसको हम। तो जाइएगा इंच लेकर के, इंच 1 इंच 2 इंच नापने में भी टफ है। जाइएगा फीट लेकर के 1 फीट 2 फीट, मीटर लेकर के 1 मीटर 2 मीटर पूरा चढ़ना पड़ेगा। दिक्कत है कि नहीं। तो हम क्या करें कि इसको आसानी से नाप सकते हैं, क्या करें कि इसको हम बहुत आसानी से नाप सकते हैं। तो इसी चैप्टर में सीखना पड़ेगा कि ये सब का हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं। क्या ये सब का हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं। या फिर आप मान के चलिए कि कहीं पे जा रहे हैं, आप नदी में पास कर रहे हैं, या तो अपने बिल्डिंग पे खड़े हैं, अपने घर के बिल्डिंग में खड़े हैं, क्या क्या चीज़ चाहिए नापने के लिए, कैसे माप सकते हैं वो भी हम बताएंगे। लेकिन अभी देखिए मान के चलिए आप एक बिल्डिंग पे खड़े हैं, ये बिल्डिंग हो गया, एक बिल्डिंग पे खड़े हैं, एक बिल्डिंग पे खड़े हैं और यहाँ पे एक गमला रखा हुआ, यहाँ पे गमला रखा हुआ और ये रोड है, जाने के लिए एक रोड है और इस घर के नीचे में एक गमला रखा हुआ है। आप यहाँ पे खड़े हैं, आप सोच रहे हैं कि इस रोड का लंबाई कितना है, इस रोड का लेंथ कितना है, वो कैसे निकाले। तो उतरना पड़ेगा, फिर ऐसे ना मापना पड़ेगा, तब ना बता पाइएगा। लेकिन नहीं, इस चैप्टर के माध्यम से आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ का जो लेंथ है वो कितना है। तो सबसे पहले देखिए हम मीनार वाला देखते हैं, मीनार क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक मीनार हो गया, एक मीनार हो गया, मीनार हो गया। मीनार आप बना लीजिएगा ठीक से, बुक में देखिए मीनार कैसे है। एक मीनार हो गया, हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े, यहाँ से देख रहे हैं मीनार को, यहाँ से मीनार को हम देख रहे हैं, ऐसे टॉप पे देख रहे हैं कि कितना ऊंचा होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ एक हॉरिजॉन्टल बनेगा कि नहीं, एक जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे हम हैं, तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज रेखा, ये क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसको क्या बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ये क्या हो गया लाइन ऑफ साइट। और यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे एंगल बन रहा है। देखिए एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया, तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं, एंगल बन रहा है। तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नज़र उठा के अगर जो देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मान के चलिए हमको यहाँ से यहाँ तक का हाइट पता करना है, तो क्या करेंगे, एंगल तो हम लोग को कुछ बन ही रहा होगा, एंगल कुछ बन ही रहा होगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे कि मीनार से हम कितना दूर पे खड़े हैं। तो बस ये दोनों अगर पता चल जाएगा तो हम ट्रिगोनोमेट्री से देखेंगे किस तरह से फिर इसका हाइट निकालते हैं। तो इस तरह से हम हाइट निकाल सकते हैं मीनार का। अगर मान के चलिए यहाँ से हम नीचे देखते हैं, हम यहाँ पे बिल्डिंग पे खड़े थे, कोई यहाँ पे बिल्डिंग पे एक बंदा खड़ा है और ये रोड है, रोड है और यहाँ से कोई गुजर रही है, कोई गुजर रही मतलब समझ रहे हैं ना, कोई गुजर रही है, कोई गुजर नहीं रहा, कोई गुजर रही है। अब कोई गुजर रही थी तो इसका नज़रें पड़ी किस पे, इस बंदी पे, इस बंदी पे पड़े। तो ये बंदा जो था वो कैसे देखेगा, नीचे देखेगा, नीचे ही देखेगा ना, नीचे देखेगा। अब नीचे देखेगा तो देखिए ये इसका क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कैसा एंगल होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यों होगा, क्योंकि ये नीचे की ओर देख रहा है, तो नीचे की ओर देखता है उसको बोलते हैं क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं अवनमन कोण। अब यहाँ पे देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया, यही ना हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन क्योंकि यहाँ से देख रहा है। अब दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, एक तिर्यक रेखा काटती है। तो हम लोग पढ़े थे कि एक तिर्यक रेखा काटती है मतलब एक इंटरसेक्ट करती है, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो जो एंगल ये होता है वही एंगल ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा एंगल ऑफ
डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पता चल गया और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है वो देख लेंगे और देखेंगे क्या कि हम कितना ऊपर में खड़े हैं, मतलब हम बिल्डिंग से कितना ऊंचाई पे है, या तो फिर ये कितना हाइट है, तो एक निकल जाएगा ना। तो इस तरह से हम किसी का भी हाइट आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इसमें बहुत सारा ट्रिक भी है, उस ट्रिक से भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं या रीचेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और देखते हैं बना करके कितना आसान है। यह भी टॉपिक या भी चैप्टर बहुत ही आसान है, इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आती है एग्जाम में, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ये टफ नहीं है, बस एक बार इसे समझिए। जिस तरह से हम लोग प्रीवियस क्लास में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो देखे थे कि वो चैप्टर भी बहुत ही आसान था। कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ करके कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा उसमें दिमाग लगाना पड़ता था, बाकी बस सब बहुत ही ईजी था। इसी तरह से इस चैप्टर को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग rope। दैट मीन्स क्या हुआ कि एक सर्कस है जो सर्कस में क्लाइंब कर रहा है। क्लाइंब मतलब क्या होता है, चढ़ रहा है। कितना मीटर, एक आर्टिस्ट मतलब क्या होता है, कलाकार होता है। मतलब एक सर्कस का कलाकार है जो क्या कर रहा है, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ रहा है 20 मीटर लंबा रस्सी। रोप मतलब क्या होता है, रस्सी, मतलब 20 मीटर लंबा रस्सी पे चढ़ रहा है। उसके बाद क्या बोला है, विच इज टाइटली स्ट्रैक्ट एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। दैट मीन्स क्या हुआ, बोला गया विच मतलब जो क्या है, टाइटली बंधा हुआ है, खींच करके बंधा हुआ है। कहाँ पे, टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। दैट मीन्स क्या हुआ, एक पॉल है, एक पॉल है और इस पॉल से बंधा हुआ है, इस पॉल के टॉप से। यहाँ पे बोला गया है ना, टॉप ऑफ ये वर्टिकल पॉल। वर्टिकल मतलब खड़ा है जो पॉल, इसी को वर्टिकल बोलते हैं। और इस वर्टिकल पॉल के टॉप से ये खींच करके बंधा हुआ है क्या, रस्सी। ये क्या हो गया, रॉप। तो क्या बोला गया है कि ये पॉल से खींच करके बंधा हुआ। उसके बाद क्या बोला गया, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ ग्राउंड लेवल इज 30। दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे पॉल का हाइट आपको निकालना है, पॉल का हाइट आपको निकालना है और ग्राउंड में जो एंगल बनता है रोप के द्वारा वो कितना बनता है, तो 30 डिग्री का। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे देखिए आपका रॉप का लंबाई दिया हुआ है, कितना है, 20 मीटर लंबा है। 20 मीटर लंबा है ना, 20 मीटर लंबा है, 20 मीटर लंबा है और एक एंगल दे दिया है। अब तुमको यहाँ से जो पॉल का लंबाई है उस पॉल का लंबाई आप लोग को पता करना है। तो पॉल का लंबाई कैसे पता करेंगे, आप पॉल को ऐसे नहीं ना नापने जाएंगे कि 1 इंच 2 इंच 1 मीटर 2 मीटर। तो उसके लिए ही तो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि बिना नापे हम कैसे बता सकते। तो देखिए एक साइड और एक एंगल अगर पता चल जाए ना तो एक और एंगल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए कुछ ट्रिक भी है, जैसे इसको देख करके भी बता सकते हैं। अब बाद में बताएंगे कि कैसे हम बोले। इसका आंसर होगा 10 कैसे होगा वो भी हम बताएंगे। एंगल को देख करके भी बता सकते हैं कि कितना इसका हाइट होगा, इसका भी ट्रिक देंगे। लेकिन सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये एंगल कितना का है, 90 डिग्री का, क्योंकि ट्रायंगल इसमें बनता है। सो कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का कोई नाम दे देते हैं, ABC, ट्रायंगल ABC। यहाँ पे जो जो लिखे हैं वो लिख दीजिए। इसमें क्या है, AC क्या है, रॉप, रॉप ही है ना। AC को क्या माने हैं, रॉप, मतलब ये रस्सी को पॉल से खींच करके यहाँ ग्राउंड में बांध दिए हैं और इसका लेंथ 20 मीटर है। अब ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। इस एंगल के लिए ये हाइपोटेनियस ही होगा ना, और इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को जो ध्यान देना है वो क्या देना है कि हाइपोटेनियस हम लोग को पता है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। पोल का हाइट ही ना फाइंड करना है, मतलब हाइपोटेनियस पता है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो फिर से लाइए पंडित बद्री प्रसाद को, उसको छोड़ना नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद को हम लोग फिर से लाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा क्या यूज करेंगे। पंडित
बद्री प्रसाद हर हर बोल। बस इतना काम आप लोग को कर लेना है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किस में आता है? तो देखिए हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर इसमें आता है। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर तो नहीं आता है, इसमें आता है तो नहीं आता है। तो ये किसका है? साइन का या कोसेक का। ऊपर से लीजिएगा तो साइन और नीचे से लीजिएगा तो कोसेक। तो ये किसका है? साइन और कोसेक का। तो साइन थीटा से हम लोग निकाल सकते हैं ना, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और साइन थीटा, जब साइन थीटा कितना दिया हुआ? 30 डिग्री। तो साइन 30 देखिए, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और परपेंडिकुलर कितना है? तो परपेंडिकुलर देखिए ये भी, परपेंडिकुलर ये भी है ना। और हाइपोटेनियस कितना है? ये सी। तो हाइपोटेनियस ये सी लिखिए। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 होता है ना। ये इक्वल टू, ये भी फाइंड करना है तो ये भी लिखिए। और ए सी का वैल्यू कितना है? 20 है, तो 20 लिखते हैं। अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 2 और ये बी के कीजिएगा तो 2 ये भी हो जाएगा, 2 ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे 2 को 1 से कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। अब ये बी का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि पोल का हाइट यही ना है ए बी। तो ये बी का वैल्यू फाइंड करना है तो 2 को यहाँ से हटाना होगा, 2 को वहाँ से हटाना होगा ना। और 2 इसके साथ क्या चीज़ में है? मल्टीप्लाई में है। तो 2 इधर जब जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20/2 इक्वल टू कितना हो गया? 10 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? हाइट ऑफ द पोल। इसीलिए हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। मतलब पोल का हाइट कितना है? तो 10 मीटर है। अब इसे हम लोग कैसे बोल सकते हैं? शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, या चेक कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। क्योंकि आप लोग को शॉर्ट ट्रिक से तो बनाना नहीं है, क्योंकि आप लोग को आंसर लाना है ना। मतलब आप लोग को मार्क्स भी चाहिए, तो मार्क्स के लिए क्या करना होता है? पूरा डिटेल में बनाना होगा। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आंसर कितना होगा, सही आया या गलत आया, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग ट्रिक देख सकते हैं। तो हम इसका ट्रिक बता देते। देखिए यहाँ पे 2 तरह का ट्रायंगल बनता है। क्या? 2 तरह का ट्रायंगल बनता है। एक ट्रायंगल ऐसा बनता है जिसमें, देखिए एक ट्रायंगल ऐसा बनता है जिसमें ये 90, दोनों में तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। बचा अब ये दोनों, मान के चलिए ये 45 होता है, ये भी 45 होता है, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री में 90 डिग्री तो यही है, 90 डिग्री ये हो गया ना। अब बचा ये दोनों, अब ये दोनों मिलकर के 90 होगा। तो हो सकता है कि ये 45 मिलकर 90, या तो ये 30 और ये 60 मिलकर के 90, ये 30 ये 60 मिलकर के 90, ये हो सकता है ना। तो यहाँ पे आप एक रिलेशन याद रखिए। कौन सा रिलेशन? कि यहाँ पे 45 है, तो 45 का जो सामने वाला साइड होता है, क्या? 45 का जो सामने वाला साइड होता है उसको बोलते हैं ये, 45 के जो सामने वाला साइड होता है उसको बोलते हैं ये। और जो हाइपोटेनियस हो गया उसको क्या बोलते हैं? रूट ये। क्या बोलते हैं? रूट ये। इसी तरह इसमें भी एक रिलेशन होगा। तो इसमें क्या रिलेशन होगा? देखिए इसमें एक 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री वाला भी होगा ये। क्या होगा? ये। और 60 डिग्री वाला कितना होगा? तो √3 ये, √3 ये कितना हो जाएगा? √3 ये। और ये जो हाइपोटेनियस होगा वो कितना हो जाएगा? 2 ये। कितना हो जाएगा? 2 ये। अब यहाँ पे देखिए हम 10 मीटर कैसे बोले थे वो देखिए। यहाँ पे 2a इक्वल टू 20। क्या? 2a का वैल्यू है 20, 2a का वैल्यू कितना है? 20, 2a का वैल्यू कितना है? 20। तो ये का वैल्यू कितना होगा? मतलब ये को 2 से गुना किए तो 2a हो गया, मतलब 2 × 10 20। तो ये का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्योंकि इसका ये डबल है, इसका ये डबल है ना, ये है तो ये 2 है, तो ये डबल है तो ये कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और आधा कितना है? 10 मीटर ही होता है ना। तो इसको देख करके भी बता सकते थे कि इसका हाइट कितना होगा, एंगल को देख करके। अब यहाँ से हम बोलते कि अगर इसका हाइट अगर पता करना रहता तो क्या होता? 2a इक्वल टू 20 है, तो ये इक्वल टू कितना हो जाता? 10। ये इक्वल टू 10 हो जाता, तो √3 ये है, तो √3 ये कितना हो जाता? ये का वैल्यू 10 है तो 10 √3। कितना आसानी से हम बता सकते थे। इसी तरह से यहाँ भी अगर दिया हुआ रहेगा, मान के चलिए इसका वैल्यू 10 दे दिया है,
इसका वैल्यू 10 दे दिया। तो हम परपेंडिकुलर बता सकते हैं इसी के हिसाब से, ये भी 10 हो जाएगा और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 10√2। कितना आसान होता है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो इसे रफ कर लेते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। दैट मीन्स क्या बोला गया है कि एक पेड़ खड़ी थी। क्या खड़ी थी, एक पेड़ खड़ी थी और यह पेड़ हवा चलने के वजह से, क्या हवा चलने के वजह से टूट जाती है, बैंड हो जाती है। और टूटने के बाद, ये टूटने के बाद कहाँ टच करती है, तो ग्राउंड में टच करती है। यहाँ से तोड़ दीजिए इस पेड़ को, और टूटने के बाद कहाँ टच की, टूटने के बाद ये ग्राउंड में टच कर गई, यहाँ पे टच कर गई। तो अब क्या बोला गया है, देखिए और एंगल कितना बनाई 30 डिग्री। जब यहाँ पे पेड़ टच किया, यहाँ पे पेड़ टच किया तो यहाँ पे एंगल बनेगा ना, तो एंगल कितना बना है 30 डिग्री। एंगल कितना बना है 30 डिग्री। उसके बाद क्या बोला गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट ट्री टू टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। दैट मीन्स क्या हुआ, बोला गया है कि पेड़ के ट्री से, मतलब पेड़ का जो फुट था वहाँ से लेकर के जहाँ पेड़ गिर करके टच किया है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो 8 मीटर है। कितना है 8 मीटर है। कितना है 8 मीटर है। उसके बाद क्या बोला गया, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मतलब ट्री का हाइट आप लोग को फाइंड करना है। तो इसमें एक चीज़ बता देना चाहते हैं, अगर इसका आंसर आप लोग जानना चाहते हैं ना, तो इस तरह का किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, सिर्फ हवा चल करके पेड़ टूटना चाहिए। हवा चल करके अगर पेड़ टूट रहा है और पेड़ का ऊंचाई अगर लिखना है, पेड़ का हाइट कितना होता है ये आप लोग को पता करना है, तो जो डिस्टेंस दिया हुआ रहता है ना उसमें सिर्फ √3 से गुना कर दीजिए, आंसर वही आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 8√3। तो इतना आसानी से तो आंसर लिखिएगा तो नंबर कहाँ से मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। इसको हम लोग को इन डिटेल बनाना होगा ताकि हम लोग को आंसर में, क्वेश्चन में मतलब मार्क्स मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। तो ऊंचाई किसका मालूम करना है, तो ट्री का हाइट फाइंड करना है। इसका देखिए क्वेश्चन हम हिंदी में भी दे देंगे, आप हिंदी में देख करके समझ लीजिएगा। नीचे दे दिए है, तो देखिए इसका हिंदी वाला भी पढ़ लीजिए, या तो फिर हिंदी मीडियम में जो है वो बुक रख लीजिए साथ में, ताकि जो हम बताते जाते हैं वो आप समझते जाइए। यहाँ पे देखिए हाइट अब फाइंड करना है ट्री का। ट्री का हाइट कितना हो जाएगा, ये ट्री का हाइट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद टूट के इधर गिरा तो ये ट्री का ही हाइट है ना, ये भी ट्री का हाइट हो जाएगा, दोनों ट्री का ही हाइट हो जाएगा ना। यहाँ वाला जो इतना पोर्शन था वो टूट के इधर नीचे गिर गया है। अब यहाँ से अब ये दोनों हाइट निकालना है, तो यहाँ कुछ ट्रेंगल का नाम दे देते हैं। मान लीजिए ट्रेंगल ABC, ट्रेंगल ABC। अब ट्री का हाइट कौन सा हो जाएगा, BC हो जाएगा, और ये C। तो हाइट ऑफ ट्री लिखिए, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए BC प्लस AC, BC प्लस AC, वही ना हो जाएगा BC प्लस AC, यही हो जाएगा ट्री का हाइट, क्योंकि इतना है और यहाँ से बैंड हो गया है और बैंड होके यहाँ तक आया है, तो ट्री का हाइट ये हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC। अब यहाँ से देखिए हम लोग को एक एंगल पता है, एक साइड पता है, एक एंगल पता है, एक साइड पता है, तो हम कोई भी दूसरा एंगल निकाल सकते हैं, इसे भी निकाल सकते हैं, इसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पे लाते हैं, करना क्या है, अब देखना है कि कौन सा हम ले, साइन ले, कोस ले, टेन ले, क्या ले। तो यहाँ पे देखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। यहाँ पे देखिए बेस पता है ना, बेस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना, बेस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना, बेस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, इसमें आता है, और ये किसका है, टेन का है, किसका है, टेन का है। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा
इक्वल टू क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा, थीटा कितना है, थीटा है 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा BC, BC और बेस, बेस कितना हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा AB, बेस कितना हो जाएगा AB। अब यहाँ देखिए टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू BC का वैल्यू नहीं पता है, उसी को फाइंड करना है, तो BC और ये V का वैल्यू कितना है 8 है, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे भेज दीजिए तो BC का वैल्यू आ जाएगा, तो 8/√3, 8/√3। अब इसका तो वैल्यू हम लोग को पता चल गया, इतना पार्ट का वैल्यू पता चल गया 8/√3। तो यहाँ पे देखिए इसका हाइट तो पता चल गया, लेकिन इसका भी तो हाइट निकालना होगा, तभी ना टोटल ट्री का हाइट हम बता पाएंगे कि टोटल ट्री का हाइट कितना है। अब यहाँ पे देखेंगे आप किससे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए बेस पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, तो हमको हाइपोटेनियस सिर्फ फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे हम एंगल तो पता नहीं है, तो यहाँ वाला हम इससे नहीं लेंगे, इसी एंगल से देखेंगे, तो इस एंगल से क्या हो जाएगा बेस और हाइपोटेनियस, क्या बेस और हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखिए बेस और हाइपोटेनियस किसमें है, तो इसमें है बेस और हाइपोटेनियस, और ये किसका होता है, तो साइन के बाद कोस, कोस का होता है, तो कोस थीटा निकालेंगे, कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा B/H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस थीटा मतलब कोस 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री, और बेस, बेस कितना है 8 है, और हाइपोटेनियस फाइंड करना है, हाइपोटेनियस कितना है, देखिए यहाँ पे वैल्यू मत पुट कीजिए AB, और हाइपोटेनियस कितना है AC। अब यहाँ पे देखिए कोस 30, कोस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, √3/2 होता है ना, और यहाँ पे देखिए AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, AB का वैल्यू 8 होता है, तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए AC, तो AC फाइंड करना है, तो AC लिख दिए। अब यहाँ पे AC का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखिए AC हो जाएगा, तो AC हो गया, और यहाँ पे देखिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 16 हो गया, और ये √3 नीचे ला दिए तो कितना हो गया √3, कितना हो गया √3, तो AC का वैल्यू कितना हो गया 16/√3। अब हम लोग को ट्री का कितना फाइंड करना है, ट्री का हाइट फाइंड करना है, तो देखेंगे हाइट ऑफ द ट्री, इसीलिए देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इधर की, अब इधर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू क्या हो जाएगा BC प्लस AC, BC प्लस AC, और BC कितना आया 8/√3, और AC कितना आया 16/√3, यही ना आया। अब √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा √3, अब √3, अब ऊपर कितना हो गया 8/16, अब ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 24/√3। तो हम इससे पहले जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे उसमें हम क्या बोले थे कि डिनोमिनेटर में रूट पसंद नहीं करता, मतलब वहाँ पे रूट नहीं होना चाहिए, ना ही कोई नेगेटिव नंबर होना चाहिए। तो रही बात कि रूट को कैसे हटाएंगे, अब रूट हटाने का एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि नीचे जो है उसी से रेशनलाइज कर दीजिए, क्या कीजिए रेशनलाइज कर दीजिए, मतलब √3 है तो ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिए, √3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, ये √3 काट सकते हैं, बात वही ना रहेगी, लेकिन √3 से गुना करने से क्या हो जाएगा, नीचे √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और रूट हट जाएगा। हम लोग को रूट ही ना हटाना है तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 24 और √3 से गुना करेंगे तो 24√3, और नीचे √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 से 24 काट सकते हैं कि नहीं, आराम से काट सकते हैं। कितना बार में कट जाएगा 8 बार में कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 8√3, कितना आ गया 8√3, और हम पहले भी बताए कितना आएगा 8√3। तो हवा आंधी से चलकर टूटने वाला पेड़ का हाइट जो डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा उसमें आप √3 से गुना कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत आसानी से सॉल्व किए। अगर किसी भी तरह का डाउट आपको इस टॉपिक से होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।